बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप ऑफ टेस्ट डाटा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डाटा के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ जो टेस्ट डाटा यानी टेस्ट डाटा के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी अहमियत के बारे में प्रीवियस लेक्चर में जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी हमने जो एक सॉफ्टवेयर बनाना है ना, उसको टेस्ट करने के लिए जो हम अपनी तरफ से वैल्यू देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट डाटा बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, कि जो टेस्ट डाटा होता है वो कितनी टाइप का होता है, कितनी उसकी अक़साम होती हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहली टाइप है वो है जी वैलिड टेस्ट डाटा। अब वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है? वैलिड टेस्ट डाटा वो टेस्ट डाटा होता है जो कि अगर हमने एक एल्गोरिदम लिखना है, एल्गोरिदम डेफिनेटली हमने अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज उसमें इनपुट करनी है तो हमारा एल्गोरिदम बनेगा। तो जो हमारे एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलिड टेस्ट डाटा। अगर तो डाटा हमारे एल्गोरिदम की इनपुट रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास वैलिड टेस्ट डाटा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास न्यूमेरिक नंबर है 1 to 100, ठीक है, अगर नंबर है मेरे पास, जो मेरा एल्गोरिदम है उसकी रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि उसके अंदर जो नंबर होने चाहिए, यानी अगर 1 से लेके 100 के अंदर अंदर उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर 1 से लेके 100 तक जो नंबर होंगे उसकी जो कैलकुलेशन होगी, उसके ऊपर जो वर्किंग होगी, तो उसको मैं बोलूँगा कि ये मेरे पास जो डाटा है ये वैलिड टेस्ट डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है? इनवैलिड टेस्ट डाटा ये होता है कि अगर अब इनवैलिड टेस्ट डाटा में हम चेक करते हैं कि क्या अपनी हम वैल्यू पुट करके, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो इनवैलिड टेस्ट डाटा पे वो रिजल्ट हमें देगा, कैलकुलेशन वो करेगा, लेकिन साथ में वो एक मैसेज शो करेगा, एक नोटिफिकेशन बताएगा कि ये जो डाटा है ये हमारे सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, माइट भी पॉसिबल है कि वो रिजल्ट हमें दे, रिजल्ट बिल्कुल ठीक दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वैलिड टेस्ट डाटा में एग्जाम्पल दी थी कि अगर तो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर है 1 से लेके 100 तक, ठीक है, तो उसके दौरान जितने भी नंबर होंगे वो वैलिड टेस्ट डाटा होंगे। ठीक है, अब अगर वो 1 से 100 तक जाता है, अब 100 से नेक्स्ट आगे मूव हो जाता है, ठीक है, 100 प्लस चला जाता है, ठीक है, तो रिजल्ट तो हमें वो सेम ही दे रहा है, रिजल्ट हमें सेम ही दे रहा है, लेकिन जो हमारे पास उसकी लिमिट है, हमारी इनपुट की हमारे जो एल्गोरिदम है उसकी इनपुट की जो रिक्वायरमेंट है उससे वो आगे जा रहा है, उससे वो बाहर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो डाटा हमारे पास है ये हमारे पास है इनवैलिड टेस्ट डाटा है। अब अगर हम बात करते हैं बाउंड्री टेस्ट डाटा की, बाउंड्री टेस्ट वैल्यू, बाउंड्री टेस्ट वैल्यू में बेसिकली हम चेक करते हैं एक्सट्रीम एंड मीन एक्सट्रीम, कि हमने चेक करना होता है कि जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, जो हमारे पास है एक्सट्रीम वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 और 100 हमारे पास दोनों एक्सट्रीम वैल्यू हैं, ठीक है, यानी कि जो लास्ट वाली बाउंड्री वाली वैल्यू है 1 और 100, जो बाहर वाली वैल्यू होंगी हमारे पास वो एक्सट्रीम वैल्यू होंगी। तो हमने चेक करना है कि आया हमारा एल्गोरिदम या हमारा सॉफ्टवेयर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर जो सोल्यूशन हमें दे रहा है वो करेक्ट दे रहा है। ठीक है, अगर हमने चेक किया सोल्यूशन हमारा करेक्ट है तो फिर हमने अपनी मीन वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू कोई भी हम लेके, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम चेक करेंगे कि क्या अगर हमारा सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम एक्सट्रीम वैल्यू पे वैल्यू ठीक दे रहा है, अपना सोल्यूशन ठीक हमें दे रहा है, तो क्या मीन वैल्यू के ऊपर भी हमारा जो एल्गोरिदम है या हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमें सोल्यूशन सही देगा। तो हम इसमें ये चेक करते हैं।
उसके बाद है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट से मुराद है, फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेट टाइप्स होती हैं, टाइप ऑफ टेक्स्ट, कि आपने कौन सा, अगर तो मेरे पास मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है कि उसमें सिर्फ मैं जो अल्फ़ाबेट है वो एंटर कर सकता हूँ, नंबर में एंटर है नहीं कर सकता, नंबर एंटर है नहीं होंगे, ठीक है, या नंबर एंटर होंगे तो वो मुझे नोटिफिकेशन भेज दे कि ये जो फॉर्मेट है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है या हमारा एल्गोरिदम है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करता, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रॉन्ग डाटा फॉर्मेट है। अगर मेरे पास मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ जिसमें जस्ट मैं नंबर एंटर करता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे सोल्यूशन देता है। अब मैं अगर उसमें अल्फ़ाबेट एंटर कर देता हूँ, जैसे मैं अल्फ़ाबेट एंटर करूँगा तो वो मुझे नोटिफिकेशन या कोई मैसेज कन्वे कर देगा कि ये जो आप फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं ये फॉर्मेट एलिजिबल नहीं है। उसके बाद है एब्सेंट टेस्ट डाटा। एब्सेंट टेस्ट डाटा में क्या है कि आप फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं, ठीक है, दो नंबर में आप 2+ अगर आप करते हैं फॉर 2+ इसको छोड़ देते हैं 5, ठीक है, या आप ऐसे करते हैं, यानी कि एक वैल्यू आप एब्सेंट कर देते हैं, तो कोई ना कोई जो हमारा सॉफ्टवेयर हमें कोई ना कोई रिजल्ट लाजमी शो करता है, चाहे वो रॉन्ग शो कर रहा है, ठीक है, कि कोई मिसिंग वैल्यू के ऊपर भी हमें वो रिजल्ट शो कर रहा है। जैसा कि आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी हुई है कि अगर वो आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि आपने अपना लाइसेंस नंबर जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो पुट करना है। अब हर बंदे का तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, ठीक है, तो लिहाजा वहाँ पे उसने चेक करना है कि उस कंडीशन के ऊपर आके आपका सॉफ्टवेयर किस तरह रिएक्ट करता है, क्या सोल्यूशन देता है, सोल्यूशन देने के बाद वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि ये मसलन कि ये आपकी जो वैल्यू है ये नामुकम्मल है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मिसिंग वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें जो है हम किस में चेक करते हैं, एब्सेंट टेस्ट डाटा में, ठीक है। तो आज का तो हमारा लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें हमारी दोबारा मुलाकात होगी, तो उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स के किसी को लेक्चर वगैरह चाहिए हो मैट्रिक के, तो हमारा एक और चैनल है, ठीक है, वो मेरे दोस्त ही हैं, उनका एक चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, ठीक है, तो आप उसको लाजमी विज़िट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।